फाइल हैंडलिंग इन C++। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह से इसका भी अपना ओन लाइब्रेरी है, जिसके हेल्प से हम लोग C++ में फाइल को क्रिएट करते हैं, फाइल में डेटा को स्टोर करते हैं और फिर स्टोर किए हुए डेटा को फाइल को ओपन करके रीड करते हैं। तो ये सारी फीचर्स फाइल हैंडलिंग कहलाती है। तो चलिए लिखिए इसके बारे में। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज also provide us an important feature, file handling, which allow us to store data or record into a created new file or in existing file, into a created new file or existing file. The file may be created and saved in the form of text mode, binary mode, or with file extension Microsoft Word, Excel, etc. The header file fstream.h fstream एक साथ .h library provide the facility of file handling through the help of following functions. पहला फंक्शन है ओपन, स्मॉल में लिखिएगा ओपन। This function is used to create a file into different mode for file handling operations. यानी कि इस ओपन के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि फाइल को डिफरेंट मोड में ओपन कर सकते हैं। डेटा को राइट करने का मोड अलग होगा, डेटा को रीड करने का मोड अलग होगा। डेटा अगर पहले से फाइल में है और उसके बाद कुछ ऐड करना है उसमें, तो उसका मोड अलग होगा। हम लोग एक ही मोड में डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर किसी फाइल को हमने राइट मोड में ओपन किया है तो वहाँ उस मोड में रीड नहीं कर सकते हैं। वो मोड सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल होगा डेटा को राइट करने के लिए। अगर किसी फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे तो वो फाइल सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इन दैट मोड वी नेवर राइट द डेटा। अगर हम लोग फाइल को राइट मोड में क्रिएट करते हैं तो वो कभी भी हमें एग्जिस्टिंग फाइल में डेटा को अपेंड यानी कि ऐड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इस वजह से जब भी हम लोग फाइल को ओपन करते हैं तो वी मस्ट बी केयरफुली ओपन द फाइल बिकॉज इट मे लॉस्ट आवर डेटा। ये हमारे डेटा को लॉस्ट कर सकता है। अगर आप फाइल में डेटा को रखे हैं और उसको राइट मोड में ओपन कर दिए तो वो क्या करता है कि अगर पहले से उसमें डेटा है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और न्यू फाइल क्रिएट कर देता है सेम नेम से। तब ऐसे पोजीशन में क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग डेटा होंगे आपके पास वो सारे के सारे डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ऐसे केस में जो हम लोग को फाइल को ओपन करना चाहिए वो अपेंड मोड में ओपन करना चाहिए ताकि उस फाइल के एग्जिस्टिंग डेटा के एंड में जाकर के हम लोग न्यू डेटा को ऐड कर सकें। तो चलिए ये फंक्शन जो ओपन है ये यही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमें बी केयरफुली फाइल को ओपन करने की फैसिलिटी देता है कि आपको जब जैसा ज़रूरत है आप उसी मोड में फाइल को ओपन
कीजिए। दूसरा कहता है कि अगर आपने एक मोड में फाइल को ओपन कर रखा है और सेम प्रोग्राम में कोई दूसरा ऑपरेशन के लिए उसको दूसरे मोड में ओपन करना है, तो आप करंट ओपन फाइल को क्लोज फंक्शन के हेल्प से क्लोज कर दीजिए और फिर उसको रीओपन कर दीजिए अनदर मोड में, और फिर आप अनदर मोड से उसके डेटा को यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, लिख लीजिए, सेकंड है क्लोज फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू क्लोज द ओपन फाइल। अब देखिए दोनों का यूज कैसे करते हैं। तो fstream.h ये हेडर फाइल्स का यूज हम लोग को ऑलवेज करना होगा जब कभी भी हम लोग ये फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि fstream का एक ऑब्जेक्ट बना दिए fs। अब ये fs.open, क्योंकि ये जो fstream क्लास का जो ये फंक्शन है ओपन और क्लोज, इसको यूज करने के लिए हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। अभी अभी आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो जो क्लास डिफाइन करते हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट से उसके फंक्शंस को कॉल करते हैं। सिमिलरली यहाँ भी fstream इज ए क्लास एंड fs इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास एंड दिस ऑब्जेक्ट fs एबल टू ओपन use this function open and close like this. fs.open filename.txt and second argument will be mode, जिसमें हम लोग ओपन करेंगे। अब कौन कौन सा मोड आता है आइए हम लोग देखते हैं। iOS scope resolution operator out. This mode of file is used to write the data into a file. ये इस मोड में जब भी फाइल को ओपन करेंगे तो उस नाम का फाइल को ये रिक्रिएट करता है। अगर पहले से सेम नेम का फाइल होगा उसको डिलीट कर देगा, उसके डेटा को भी खत्म कर देगा और फिर से ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देगा। ये iOS आउट जो है वो ऑलवेज क्रिएट करता है एक न्यू फाइल को। तो एग्जिस्टिंग फाइल अगर है तो उसको डिलीट कर देगा और न्यू फाइल को ओपन कर देगा। सेकेंड है iOS इन। दिस मोड ऑफ फाइल इज यूज टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। इस मोड में फाइल को जब भी ओपन करते हैं तो ये क्या करता है कि फाइल को से डेटा को रीड करने के लिए ओपन करता है। इस मोड में डेटा में कभी हम लोग उस फाइल में राइट नहीं कर सकते हैं। डेटा को राइट करने चाहेंगे तो हमें या तो आउट मोड चाहिए और नहीं तो लास्ट वाला अपेंड मोड है, APP के नाम से जाना जाता है इस मोड में। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए मोड ऑफ फाइल। पहला है iOS आउट, या पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले सकते हैं, ले लीजिए तो राइट कर लीजिएगा, समझा देते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कि iOS trunk, this mode of file is used to delete existing same file and recreate with loss all the data। यानी iOS trunk का मतलब कि डेटा को भी खत्म कर देगा और फिर एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन भी कर देगा। ये फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। तो हमें ध्यान से ये देखना पड़ता है, ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम अगर फाइल को इस मोड में ओपन करते हैं तो मेरा सारा डेटा चला जाएगा। फिर नेक्स्ट है APP। इसका मतलब होता है अपेंड। अगर कोई फाइल पहले से है, अगर नहीं है तो फाइल को क्रिएट कर देगा, और अगर पहले से है तो फाइल का एंड ऑफ फाइल पोजीशन पर पहुंच जाएगा, यानी जहां लास्ट किया रहेगा वहां पर वो पहुंच जाएगा। अब क्या करेगा कि उस मोड में APP अपेंड मोड में जब भी हम लोग जाएंगे तो लास्ट में रिकॉर्ड को ऐड करेगा। यानी एक रिकॉर्ड मान लीजिए कि नाम है अमन और रोल नंबर है 20 या सिटी है पटना, और उसके नीचे हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं सतीश, और लिखना चाहते हैं नालंदा, नहीं, फिर उसके नीचे रखना चाहते हैं सम्राट, उसके नीचे समथिंग लाइक दिस, या सोनू अमन लाइक दिस। तो इस तरह से आयुष अंजलि, नहीं, तो इस तरह से जो हमारा रिकॉर्ड है वो अपेंड करेंगे तो अपेंड मोड में ऐड करता चला जाएगा सेम ओपन फाइल में। तो आप देखिए कि अगर हमें इसका यूज कैसे करते हैं,
तो fs इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एफ स्ट्रीम क्लास। देखिए ये एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है fs। तो fs डॉट ओपन, फाइल का नेम, डॉट फाइल का एक्सटेंशन, और फिर iOS स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आउट। तो ये राइट मोड में करेगा, ये रीड मोड में करेगा, और अगर हमें अपेंड मोड में ओपन करना हो तब क्या करेंगे, तो देखिए इस तरह से हम लोग इसको चेंज करते हैं। अपेंड मोड में ओपन करना हो तो यहाँ पर आकर के आप डाल दिए APP, अभी अपेंड मोड में ओपन होगा। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि हमें एक से ज़्यादा मोड में ओपन करना होता है ताकि हम लोग उसको काम कर सकें। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके बाद हम लोग और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, और इसका सिंगल पाइपलाइन लगाते हैं iOS स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और इसी में हम लोग APP दे दिए। तो ये रीड मोड में रीड करने के लिए भी ओपन करके रखेगा, और सेम फाइल को कंबाइन करके ये अपेंड मोड में भी ओपन कर देगा। तो इसको हम लोग मिक्स मोड कहते हैं। इसमें क्या होगा, तो हम लोग इसमें रीड भी कर सकते हैं एंड रिकॉर्ड को अपेंड भी कर सकते हैं, यानी कि इस तरह के मोड को हम लोग मिक्स मोड कहते हैं। बट हमें ध्यान रखना होता है कि ऑपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे मोड्स हैं जिससे हम लोग फाइल को ओपन करते हैं। अब बात आती है कि फाइल में डेटा को राइट कैसे करते हैं। नहीं, जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारे पास फाइल ओपन हो गया राइट मोड में, तो आपको याद होगा कि राइट करने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते थे। नेम ऑफ दैट ऑपरेटर which provide us a facility to सी आउट सर। insertion। yes, सी आउट के साथ ऑपरेटर कौन सा लगाते थे। इंसर्शन सर, पुट टू ऑपरेटर। हाँ, पुट टू इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते थे। तो वो इंसर्शन ऑपरेटर कैसा होता था, ऐसा सिंबल होता था। नहीं तो अगर यस fs सर। के साथ, अब ये fs के साथ अगर ये ऑपरेटर लगा दें और इसके बगल में समथिंग मैसेज दे दें कि राइट इंफॉर्मेशन, तो ये इस ऑपरेटर के बाद जो भी लिख देंगे वो जो ये ओपन फाइल होगा उस फाइल में ये इंफॉर्मेशन जाके स्टोर कर देगा, ठीक है। अब है कि रीड करना होगा, तो रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल तो ओपन हो गया रीड मोड में। नहीं तो रीड मोड में अब ओपन करेंगे तो उसके लिए अलग ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो यहाँ पर क्लियर करने से अच्छा है कि हम चलते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, तो राइट अ प्रोग्राम टू टेक name and city of a student, name and city of a student, and store into the file student.txt, store into the file student.txt। अब देखिए इसके लिए हमें चलना होगा अपने कंपाइलर के पास। चलते हैं कंपाइलर के पास। सोर्स पेन करते हैं, फाइल होना चाहिए इसमें, फाइल नाम का फाइल रखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे फाइल हैंडलिंग करना है तो मैंने एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड fstream.h को इंक्लूड कर लिया। अब इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, fstream का दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक fs राइट करने के लिए, fi रीड करने के लिए। अब नेम और सिटी लेना है तो नेम का लेंथ ले लिए, सिटी का लेंथ ले लिए, फिर स्टूडेंट नाम का फाइल चाहिए तो student.txt फाइल को आउट मोड में ओपन कर दिए। अब चेक किए कि अगर ये fs पर ये फाइल ओपन हुआ तो नॉट fs अगर है तो इसका मतलब है कि फाइल किसी कारण से क्रिएट नहीं हो पाया। तो अगर फाइल ही क्रिएट नहीं है तो हम लोग स्टोर कैसे करेंगे, तो एक मैसेज यूजर को दे दिए, अगर किसी भी कारण से फाइल क्रिएट नहीं हो पाया तो ये मैसेज आ जाएगा फाइल कुड नॉट क्रिएटेड, और खेल खत्म। अगर ऐसा नहीं है, फाइल क्रिएट हो गया तो इंटर नेम इनपुट कर लिए, सी इन नेम, फिर एंडल इंटर सिटी, सिटी इनपुट कर लिए,
फिर क्या कर दिए कि fs, पहले सी आउट से हम लोग राइट करने का काम करते थे, याद आ रहा है, जो हमारे स्क्रीन पर आउट करता था। अब हमें इस फाइल में यस राइट सर। करना है, इसीलिए हम लोग fs इंसर्शन ऑपरेटर, जिसको पुट टू ऑपरेटर कहते हैं, और नेम, यस सर। नेम को स्टोर करना है, फिर लाइन चेंज करना है, और फिर उसमें ct को स्टोर कर देना है। अब फिर किस नाम का फाइल में ये काम करना था, अब ये जाकर के स्टोर कर देगा। अब ये फाइल को तो सर क्लोज सी कर आउट का देगा। काम हाँ, ये सी आउट के जैसा काम, तो सर वो। सी आउट कंसोल में राइट करता था, ये फाइल में राइट यस करेगा। सर। दिस इज द डिफरेंस। वो कंसोल में राइट करता था, ये फाइल में राइट करेगा। दिस इज द डिफरेंसेस। क्लियर है डिफरेंस? और यस सर। और वो fs फाइल को क्लोज कर देगा। जैसे ही fs क्लोज लिख देंगे तो ये स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी जो iOS आउट मोड में ओपन था, इट विल बी क्लोज्ड। एंड now we have to read the content from the file, so we are again open this file into in mode, iOS in, and now the cursor will be at the beginning of file. इस केस में cursor will be at beginning. अब जैसे ही फाइल ओपन होगा तो कर्सर एकदम बिगिनिंग में चला जाएगा। अब हमको क्या करना है, तो अब कर्सर से जब वो रीड करेगा तो एक एक कैरेक्टर करके रीड करेगा, एक बार में वो रीड नहीं करेगा, क्योंकि आप नेम लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर सिटी लिखेंगे। तो अब उसके लिए हमने ले लिया एक वेरिएबल कैर। तो रीड फ्रॉम फाइल एक मैसेज दे दिए यूजर के लिए, एक डू लूप चला दिए हैं fi। अब देखिए, अब डेटा को जब आप क्या करते थे, यूजर से इनपुट लेते थे, सीन करते थे, तो क्या काम करता था, एक्सट्रैक्शन करता था, नहीं? तो यहाँ सर। भी अब ये फाइल से क्या करेगा कि जो डेटा आपने नेम और सिटी को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया इंसर्शन ऑपरेटर से, अब यहाँ पर वो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा एक एक कैरेक्टर करके, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में जो भी डेटा स्टोर होता है वो टेक्स्ट ही होता है। आप 1 2 3 भी लिखेंगे तो वो टेक्स्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन की फैसिलिटी हमें नहीं मिलती है। इंटीजर को इंटीजर जैसा नहीं रख सकते हैं, फ्लोट को फ्लोट जैसा नहीं रख सकते हैं। सारे के सारे डेटा हमारे यहाँ पर जो स्टोर होंगे विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, so we will read them as a character and display them as a character। इसीलिए हमने कैरेक्टर में इसको एक एक करके रीड किया और एक एक करके कंसोल में राइट कर दिया। तो कंसोल में जैसे ही राइट करेंगे तो एक कैरेक्टर को रीड करेगा, फिर ये राइट कर देगा जो आपके स्क्रीन पर अपीयर होगा। ये तब तक करता रहेगा जब तक कि फाइल एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता। यहाँ पर ये जब तक वो एंड ऑफ फाइल नहीं होगा तब तक वो डेटा को रीड करता रहेगा और एक एक कैरेक्टर आपको डिस्प्ले करता रहेगा। तो इसके बाद इसका काम खत्म, फिर से फाइल को हमने क्लोज कर दिया। तो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या करता है। चलते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, राइट करते हैं। देखिए इंटर नेम, मैंने अपना नाम दे दिया और फिर मैंने अपना सिटी दे दिया, एंटर कर दिया। अब देखिए ये जय पटना दिखा रहा है, नहीं? तो अब ये डाटा गया कहाँ? तो चलिए इसको एक बार ओपन करते हैं, मैं दिखाऊं आपको ओपन करके कि मैंने स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी में लिखा था। तो कहाँ है मेरा स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी? फाइल ओपन STUDENT देखिए ये डेटा करके यहाँ स्टोर हो गया परमानेंटली। अब है कि आप इस मोड में आप एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं। अब अगर आपको एक से अधिक रिकॉर्ड को इस मोड में स्टोर करना है तो वी नीड्स टू चेंज। पहले इसको क्लोज कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मोड बदलेंगे तो वो कहेगा क्या कि फाइल इज ऑलरेडी ओपन्ड। इसीलिए हम लोग इस मोड को चेंज करके आउट से APP कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूं।
इस बार दे देते हैं SONU और DARBHANGA। अब देखिए ये फिर से स्टोर कर लिया। अब फिर क्या करते हैं, एक बार और डाल देते हैं इसमें। उसके बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है। कित उसके बाद पटना। अब देखिए चलते हैं, फाइल को एक बार फिर से ओपन करते हैं, क्या ये डेटा स्टोर कर पाया या नहीं कर पाया। student.txt। देखिए ये एक एक करके डेटा को स्टोर कर रहा है। देखिए लास्ट वाले में मैंने नहीं लगाया है, इसीलिए क्या कर रहा है, तो प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं, एक काम करते हैं, इसको सुधारने के लिए इसको क्लोज कर देते हैं और इसके बाद सीटी के बाद भी लगा देते हैं एंडल, राइट। और एक बार इसको फिर से हम आउट मोड में चलाते हैं और एग्जीक्यूट कंपाइल JPATNA। अब देखिए ये सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिखा रहा होगा, ये प्रूफ कर देगा कि आउट मोड में वो ऑलवेज नया फाइल को ही क्रिएट करता है, जो ओल्ड डेटा था वो डिस्ट्रॉयड हो गया। देखिए इसके पहले का कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये फिर प्रॉब्लम करेगा। इस फाइल को फिर से मोड चेंज कर देते हैं, APP में ले आते हैं, ये रिकॉर्ड को एंड करेगा एट द एंड ऑफ द फाइल। फिर इसको हम कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पर नाम चेंज करते हैं, BHANGA, ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड स्टोर हो गया। और रिकॉर्ड स्टोर करना हो, एक और रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, शंभू हाजीपुर, ठीक है। अब चलते हैं कुछ। तो सब एक ही लाइन में क्यों आ रहा है? हाँ, तो वो एक एक कैरेक्टर रीड कर रहा है ना, रीडिंग कैरेक्टर मोड है ना उसका, तो वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा ना। कैंडल लगाया है ना? तो एंडर लगाए हैं, डेटा उस फाइल में ना लगाए हैं, लेकिन जो रीड कर रहा है वो एक एक कैरेक्टर कर रहा है ना। देखिए यहाँ पर दिखाएगा, ओरिजिनल फाइल में आपके डेटा को दिखाएगा एंडर से कि कैसे एंड हुआ है, लेकिन वो आकर के एंड कहाँ होता है, तो एक ही बार यहाँ से रीड करना शुरू करता है बिगिनिंग ऑफ फाइल से, और ये यहाँ आके एंड होता है। वो सबको एक ही समझता है, इसीलिए वो एक ही कैरेक्टर में रीड करके और आपको डिस्प्ले कर देता है। तो बहुत सारी इसकी खामियां हैं फाइल हैंडलिंग का, जिस वजह से ये आउटडेटेड हो गया। हम लोग इसका आगे चल करके कोई यूज नहीं किए और एप्लीकेशन लेवल में भी कभी इसका यूज नहीं हुआ। तो ये आप लिख लीजिए, इसमें हम क्वेश्चन दे देते हैं।